प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं कि एक करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है उसकी एक्सिस पर, और हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल चुका है। क्या होगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहां x हो जाएगा सेंटर से डिस्टेंस। और ये भी देख लिया था कि पूरे लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, तो आ जाती है म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है ना। अगली हेडिंग है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग। तो सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है, इसका भी हम एक जनरल रिजल्ट निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये आपकी सेमी सर्कुलर रिंग है और इसके सेंटर पे हमें बतानी है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। ठीक है ना। सबसे पहले अगर इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो सेंटर पे किधर आएगी, तो वो हम अपने राइट हैंड रूल से निकालेंगे। अगर तो फिंगर्स को अगर आप टर्न करोगे तो किधर आ जाएगी, इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है ना। रेडियस मान लेते हैं रिंग की r है और करंट उसमें फ्लो कर रहा है I। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर जो छोटा छोटा एलिमेंट है वो एक छोटे वायर की तरह काम करता है, और उन सभी की फील्ड कहाँ आती है, अंदर की तरफ आती है। तो जब आपने इंटीग्रेशन किया था तो dl की वैल्यू मैंने पुट की थी कितनी, 2πr पूरी रिंग के लिए। लेकिन यहां हम देख सकते हैं कि कंप्लीट रिंग की वजह से सेंटर पे कितना आया था, कंप्लीट रिंग की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू नॉट आई बाय 2r। तो सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना आएगा, तो ऑब्वियसली वो कितना आ जाएगा, इसका हाफ। तो b सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से सिंपली हो जाएगा b ड्यू टू रिंग बाय 2, यानी कि म्यू नॉट आई बाय 4r। तो ये रिजल्ट है जो हमें याद रखना होता है कि किसी भी सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके सेंटर पे जो फील्ड इंड्यूस होती है वो कितनी हो जाती है, म्यू नॉट आई बाय 4r हो जाती है। ठीक है ना। तो एक जनरल रिजल्ट निकाल लिया जाता है। जनरल रिजल्ट मतलब अगर आपको कोई किसी सर्कल की एक आर्क दे दे, सिर्फ बोल दे कि सर्कल का सिर्फ इतना सा पोर्शन हमारे पास है और ये है उस सर्कल का सेंटर, और इस आर्क के अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा है आई, जो कि सेंटर पे सबटेंड कर रहा है कोई एंगल थीटा। अब इस छोटी सी आर्क की वजह से सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी, हमें ये बताना है। तो आप यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो। आपको पता है कि जब सेंटर पे एंगल सबटेंड हुआ था 2π, तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी, तो वो आई थी म्यू नॉट आई बाय 2r। यानी कि कंप्लीट रिंग के लिए उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आई म्यू नॉट आई बाय 2r। तो अगर यूनिट एंगल सबटेंड किया जाता तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती, तो वो आती म्यू नॉट आई बाय 4πr। तो थीटा एंगल सबटेंड करने पे मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे आ जाती है वो आ जाती है आपकी म्यू नॉट आई बाय 4πr इंटू थीटा। याद बस आपको ये रखना है कि थीटा आपको पुट करना होगा रेडियन के अंदर। तो ये आ जाता है फॉर्मूला किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क का ऑन द सेंटर। तो आपको कोई भी एंगल दिया गया हो आर्क का, तो आप बता सकते हो कि सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि कोई बोले हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है आर रेडियस की, और जो अपने सेंटर पे सबटेंड कर रही है 60 डिग्री का एंगल, और मैं मान लेता हूं करंट इस तरह से उसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो आपको इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे सिंपली, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4πr इंटू थीटा। 60 डिग्री रेडियन में आप पुट करोगे कितना हो जाता है, π/3। और यहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी कितनी, म्यू नॉट आई बाय 12r। डायरेक्शन की बात की जाए तो राइट हैंड रूल से अगर आप इस तरह से हाथ को घुमाते हो तो थंब आता है इनटू द प्लेन। तो ये आ गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। किसी को कोई डाउट इसमें? देखो जरा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक कंप्लीट लूप है और उसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है P। उस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। ट्राई करो सभी लोग। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करना है सिर्फ। B आपको मिल जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर प्लस x की वैल्यू आपको दी गई है r√3। तो r√3 का स्क्वायर की पावर 3/2। ये मिल गया हमें म्यू नॉट आई आर स्क्वायर
बाय 2 आर स्क्वायर प्लस 3r² यानी कि 4r²। तो ये आपको मिल गया कितना, 8r³ और फाइनली रिजल्ट मिल गया म्यू नॉट आई बाय 16r। डायरेक्शन क्या हो जाएगी अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो देखो यहां से करंट बाहर आ रहा है और यहां से अंदर जा रहा है, तो इस तरह से करंट घूम रहा है आपका। तो इस तरह से अगर आप अपना राइट हैंड घुमाओगे तो थंब जो है किधर आ जाएगा, राइट की तरफ आ जाएगा, यानी कि आई कैप। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। किसी को कोई डाउट? सेकेंड क्वेश्चन में एक करंट कैरिंग लूप है पूरा, आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, रेडियस आर है और नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं आपको लूप के अंदर n। करंट आई फ्लो कर रहा है, बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी सेंटर पे। ठीक है, तो हम देख चुके हैं सिंगल लूप की वजह से सेंटर पे जो फील्ड आती है वो आ जाती है म्यू नॉट आई बाय 2r। तो अगर n टर्न्स होंगे तो कितने आ जाएगी, इंटू n। डायरेक्शन की बात की जाए तो इस तरह से अगर मैं हाथ घुमाता हूं तो थंब किधर आ जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि k कैप। तो ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। किसी को यहां से बाहर आ रहा है और यहां से अंदर जा रहा है और इसमें करंट इस तरह से शो किया गया है, यानी कि यहां से अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आ रहा है। करंट की वैल्यू है यहाँ पे I और यहाँ पे 3I। बताओ P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन है, इसमें लिख लेते हैं क्या आएगा। पहले तो देखो इस रिंग की वजह से किस तरफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से करंट बाहर आ रहा है और यहां से अंदर जा रहा है, तो कुछ इस तरह से हाथ घुमाऊंगा मैं तो थंब जो है वो राइट में आएगा। तो यहाँ तो बनने वाला है आपका कुछ B1। इस रिंग की वजह से तो यहां से अंदर जा रहा है और यहां से इस तरह से हाथ घुमाएंगे अगर हम तो किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा आपका कुछ B2। अब बस हमें B1 और B2 की वैल्यूज चाहिए, निकाल लेते हैं। B1 कितना हो जाएगा, तो B1 हो जाएगा म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 3n दिए हुए हैं, 3n I इंटू आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस x है आपका r√3 का स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ चुका है आपके पास B1। अगर मैं इसी को पॉजिटिव मान लेता हूं, यानी मैं मान लेता हूं नेट फील्ड राइट में आने वाली है, तो B2 को मैं क्या मान लूंगा, नेगेटिव मान लूंगा। तो B2 आ जाएगा म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे n, करंट है 3I इंटू आर स्क्वायर बाय 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 2√3r का स्क्वायर की पावर 3/2। और दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो B1 को अगर आप बड़ा मानना चाहते हो तो B नेट सिंपली क्या लिख सकते हो, वो आ जाएगा B1 माइनस B2 इंटू आई क्या। ठीक है, अच्छा ये B1 में डिस्टेंस गलत लिख दिया, ठीक है, मतलब फॉर्मूला ही डालना था बस। तो B1 की डिस्टेंस कितनी है, 2√3r है और B2 में सिर्फ √3r है। ठीक है, तो अब देखो वायर और रिंग के कॉम्बिनेशन पे जो प्रॉब्लम आती है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ लूप के लिए तो काफी सिंपल है, तुमने देख लिया। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। सभी लोग पहला प्रॉब्लम ट्राई करो, आपको P पॉइंट पे बतानी है नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन में दो एलिमेंट्स हैं, एक आपको दिख रहा है इनफाइनाइट वायर है हमारे पास और एक कंप्लीट लूप है। तो दोनों की वजह से हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। तो वायर की वजह से मैं मान लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड है B1। तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला हो जाता है आपका म्यू नॉट आई बाय 2πd। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से दिया हुआ है 2r सेंटर का। डायरेक्शन की बात की जाए तो I इस तरफ है और R आपका ऊपर की तरफ है, तो पाम किधर आया, आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि K कैप में आ गई आपकी B1। लूप की वजह से बोला जाए तो लूप की वजह से हमें पता ही है B2, ये आ जाएगा कितना, म्यू नॉट I बाय 2r, सेंटर पे हमें बतानी है मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन की बात की जाए तो राइट हैंड रूल से फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब आउट ऑफ द प्लेन आएगा, यानी कि K कैप। तो दोनों को ही आप क्या कर सकते हो, सिंपली ऐड कर सकते हो। तो नेट भी आपके पास आ जाएगा कितना, बी नेट हमें मिल जाएगा, देखो यहाँ पे ये आ गया आपका म्यू नॉट I बाय 2r। ये अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 बाय पाई K कैप।
समझ आया? इस तरह से कॉम्बिनेशन का निकाल सकते हैं। सेकंड ट्राई करो सभी लोग। ठीक है, तो सेकंड देख लेते हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स हमारे पास। ये आप देख सकते हो एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, क्योंकि इसके एक एंड पे परपेंडिकुलर लाई कर रहा है। ये भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर होगा, क्योंकि करंट फ्लो करके इसमें इस तरह से आ जाएगा घूम के। और एक हमारे पास सेमी सर्कुलर लूप है। तो तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख लेता हूं मैं। इस वायर की वजह से कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, क्योंकि फॉर्मूला हो जाता है सेमी इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, जो भी डिस्टेंस हो। ठीक है ना? सिमिलरली इसके लिए अगर बात की जाए तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस कितनी है? आर है। देखना अब हमें डायरेक्शन है। इस वायर के लिए डायरेक्शन देखेंगे तो आई क्रॉस आर वो आएगा इनटू द प्लेन, और इस वायर के लिए अगर देखेंगे तो आई क्रॉस आर वो भी आएगा इनटू द प्लेन। बचा हमारे पास सेमी सर्कुलर लूप, उसकी वजह से कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 आर। ठीक है ना? जो हमने सीधा सीधा रिजल्ट लिखा ही है। लूप में करंट इस तरह से क्या होगा? तो राइट हैंड रूल से फिंगर्स को कर्ल करोगे, वो आ जाएगा इनटू द प्लेन, यानी कि अंदर की तरफ। तो तीनों ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है। नेट मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लिख सकते हैं? बी नेट हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर और प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 आर। ठीक है ना? इसमें से कॉमन ले सकते हो आप। म्यू नॉट आई बाय 4 आर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां बच जाएगा 1 प्लस 2 बाय पाई, और किधर की तरफ? माइनस के कैप, यानी कि इनटू द प्लेन। तो ये हो जाएगा हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। और देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। ट्राई करो सभी लोग, थर्ड का आंसर क्या आएगा। तो देख लो थर्ड में क्या आएगा। 3 एलिमेंट फिर से हैं। ये आप देख सकते हो इस वायर के लिए P जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे लाई कर रहा है, यानी ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया। ये एक आपके पास वायर है और एक सेमी सर्कुलर लूप। सेमी इनफाइनाइट के लिए लिख देते हैं, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। करंट उसमें फ्लो करके ऐसे जाएगा, तो डायरेक्शन अगर की जाए तो आई क्रॉस आर अगर आप करोगे तो वो आएगा आउट ऑफ द प्लेन। तो ये आ गई आपकी इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 0, क्योंकि पॉइंट पी लाई कर रहा है अलोंग द लाइन ऑफ वायर। हमें पता है पॉइंट अगर अलोंग द लाइन ऑफ वायर लाई करे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है। फिर बचा हमारे ये वाला लूप, तो उसकी वजह से म्यू नॉट आई बाय 4 आर। और डायरेक्शन की बात की जाए तो वो आ जाएगी फिर से आउट ऑफ द प्लेन। तो बी नेट आप बता सकते हो। बी नेट हमारे पास आ गया कितना? म्यू नॉट आई बाय 4 आर 1 प्लस 1 बाय पाई आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि के कैप। बताओ फोर्थ का क्या आएगा। फोर्थ में हम देख सकते हैं करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये एक हमें शेप दिया हुआ है। तो ये एक सर्कुलर आर्क है और ये भी एक सर्कुलर आर्क है, और दो आपके पास वायर्स हैं। सबसे पहले मैं इन वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और पॉइंट पी इन दोनों वायर्स के अलोंग ही क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। इन दोनों वायर्स की लाइन पर लाई कर रहा है पॉइंट पी, इसलिए इन दोनों वायर्स की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। अब आपके पास बचा ये एक सर्कुलर आर्क जो कि सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो B1 आप बता सकते हो, ये आ जाएगा कितना? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा। तो थीटा आपका कितना है? पाई बाय 2 है। डायरेक्शन की बात की जाए इस तरह से अगर आप हाथ घुमाओगे तो वो आ जाएगा इनटू द प्लेन। फिर हम लिख देते हैं B2। B2 है इस वाली आर्क की वजह से, तो ये वाली आर्क की वजह से आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, रेडियस इसकी 2r है। अब कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये पॉइंट P पे? तो वो ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है, तो वो हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 2, यानी कि 3 पाई बाय 2। उसे हम यहां रख देंगे 3 पाई बाय 2। डायरेक्शन अगर बोली जाए तो वो भी आप हाथ अगर घुमाओगे तो आ जाएगा इनटू द प्लेन। तो दोनों ने मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जनरेट की है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। ये हमें मिल गया कितना? बी नेट। ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 8 आर प्लस 3 म्यू नॉट आई बाय 16 आर, यानी कि आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल गई कितनी?
वो हमें मिल गई 5 म्यू नॉट आई बाय 16 और इनटू द प्लेन यानी कि माइनस के कैप। फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करो सभी। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, एक सेमी सर्कुलर लूप ये है, एक लूप ये है और 2 आपके पास वायर्स हैं। तो इन दोनों वायर्स की वजह से तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि पॉइंट पी लाई कर रहा है इन दोनों वायर्स के लाइन पर। बाहर वाले की वजह से मैं कह सकता हूं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ठीक है ना, 4 इंटू आर। रेडियस यहाँ पे कितनी है, 2r है। डायरेक्शन की बात की जाए तो राइट हैंड रूल से किधर आ गई, इनटू द प्लेन। प्लस अंदर वाले लूप की वजह से तो वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 इंटू रेडियस कितनी है, r है। और उसमें जो करंट फ्लो करेगा तो आपको पता है करंट ऐसे फ्लो करके आया, ऐसे जाएगा। तो इसमें इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये आ जाएगा आउट ऑफ द प्लेन। तो क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, नेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। यानी कि म्यू नॉट आई बाय 8r माइनस म्यू नॉट आई बाय 4r, ये मैं कह सकता हूं इनटू द प्लेन। तो नेट आपके पास कितना आ गया, वो आ गया म्यू नॉट आई बाय 8r और बाहर की तरफ, ठीक है ना, नेगेटिव आया था अंदर की तरफ तो उसे मैंने क्या कर दिया, बाहर की तरफ कर दिया। ठीक है, तो सिक्स्थ में एक 3D फिगर है जिसमें करंट कैरिंग वायर z एक्सिस पे चलता हुआ आ रहा था, फिर वो xy प्लेन के अंदर एक सर्कुलर लूप बनाता है और फिर नेगेटिव y एक्सिस के पैरेलल इंफिनिटी तक चला जाता है। तो आपको P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक है ना। तो 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले जो z एक्सिस पे इंफिनिटी से चल के आ रहा है और ओरिजिन पे आके रुक गया है, तो ओरिजिन की लाइन से ही ये पॉइंट P है, यानी ये पॉइंट P परपेंडिकुलर इस वायर से, क्योंकि ये z एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये सेमी इनफाइनाइट जैसा बिहेव कर सकता है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड क्या कह देंगे इसकी वजह से, तो वो आ जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। डायरेक्शन की बात की जाए तो करंट इसमें कहां है, इनटू द प्लेन, और ये है आपका आर वेक्टर। तो आई क्रॉस आर अगर आप करोगे तो वो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि माइनस जे कैप। ये हो गया इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब ये करंट इस लूप में इस तरह से फ्लो करेगा, तो सेमी सर्कुलर लूप का हमें पता ही है म्यू नॉट आई बाय 4r, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी राइट हैंड रूल से, इनटू द प्लेन, यानी कि माइनस के कैप। फिर ये हमारे पास एक और सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया जिसमें करंट इस तरह से जाएगा, इसकी वजह से कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। डायरेक्शन की जाए तो ये आई की डायरेक्शन है और ये हो जाएगा आर वेक्टर की डायरेक्शन। तो अगर आप आई क्रॉस आर करोगे तो वो आपको कहां मिल जाएगा, इनटू द प्लेन, ठीक है ना। इनटू द प्लेन का मतलब क्या हो गया, माइनस के कैप, ठीक है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी आ जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आपके पास म्यू नॉट आई बाय 4r, तो मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचेगा 1 बाय पाई माइनस जे कैप प्लस 1 बाय पाई माइनस के कैप। समझ आया। और ये आया ईयर 2011 में जब मैंने दिया था IIT-JEE तब। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सर्कुलर पाइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। आपने एक वायर को ऐसे गोल गोल करके लपेट के रख दिया है इस तरह से, ठीक है ना, एक पाइल जैसा बना दिया है। ये जो ढेर है इसमें इनर रेडियस a बताई गई है आपको, और आउटर रेडियस जो है वो b बताई गई है, और बोला गया है कि n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर हर एक वायर में करंट I है, वैसे एक ही वायर है जिसे लपेट के रखा गया है, तो सेंटर P पे आपको बतानी है नेट मैग्नेटिक फील्ड। बताओ जरा क्या आएगा। तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सारे के सारे एक ही डिस्टेंस पे नहीं है सेंटर से, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ये होता है कि r रेडियस की रिंग है और उसमें n टर्न्स हैं, तो सेंटर पे हो जाता है म्यू नॉट n i बाय 2r। लेकिन यहां जो आपको बताया गया है कि n नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो ऐसे बिछाए गए हैं कि इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस b है। तो अगर मैं बोलूं कि कितनी लेंथ में, इस तरह से कितनी लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड हैं, तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस तरह से अगर मैं लेंथ मेजर करता हूं, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि b माइनस a डिस्टेंस में
कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट रेडियल डिस्टेंस या रेडियल लेंथ, पर यूनिट रेडियल लेंथ, यानी कि रेडियस की डायरेक्शन में मैं पर यूनिट लेंथ अगर आगे बढ़ता हूं तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, तो वो मैं बता सकता हूं, वो हो जाएगा n अपॉन b माइनस ए। ये समझ आया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n थे जो b माइनस ए डिस्टेंस में डिवाइडेड थे। तो रेडियल लेंथ अगर आप लेते हो यूनिट लेंथ, तो उसमें कितने टर्न्स होंगे, n बाय b माइनस ए टर्न्स होंगे। अब बस आपको क्या करना था, सिंपली एक एलिमेंट चूज करना था। मैं यहां से किसी भी डिस्टेंस x पे जाके इस तरह से एक सर्कुलर लूप कंसीडर करूंगा और उसकी थिकनेस मान लूंगा कितनी, dx। हमें पता है dx क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो आपने x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस का लूप मान लिया और ये मान लिया कि इस dx थिकनेस में जितने भी टर्न्स होंगे उन सभी की रेडियस कितनी होगी, x होगी। तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा वो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा म्यू नॉट। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, तो पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, तो वो आपके पास हो जाएंगे स्मॉल n इंटू dx। ठीक है ना, क्योंकि पर यूनिट लेंथ कितने थे, स्मॉल n थे। तो हमें पता है कि सर्कल के सेंटर पे कितना आता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाय 2r। तो बस मैं वही फॉर्मूला लगा दूंगा, म्यू नॉट n की जगह क्या रख देंगे, n इंटू dx आई बाय 2 इंटू r, रेडियस आपने कितनी ले ली है, x। इसी को हमें इंटीग्रेट करना है, x वेरी करेगा a से लेके b तक। तो b आपको कितना मिल जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, स्मॉल n बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई n बाय b माइनस a बाय 2 भी बाहर आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, जो कि आपको क्या मिल जाएगा, ln x। इसी में लिमिट पुट करनी है a से लेके b तक। तो b की वैल्यू आपको मिल गई म्यू नॉट आई n बाय 2 b माइनस a ln b बाय a। ठीक है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस के पैरेलल एक वायर इस तरह से, फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, फिर एक लूप है और फिर एक वायर है 37 डिग्री पे जो कि इन्फिनिटी से ही आ रहा है। तो अब आपको बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अभी देखो, तो यहाँ कई सारे एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले इस वायर की वजह से कितना होगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि पॉइंट P इसी की लाइन के अलॉन्ग लाई कर रहा है। फिर लूप का लिख पाना आसान है, लूप का लिख सकते हैं, सेमी सर्कुलर लूप है, तो म्यू नॉट आई बाय 4r और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, k कैप। फिर ये आप देख सकते हो एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है ना, तो इसके लिए भी लिख सकते हैं हम। इसके लिए कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप देखो तो कितनी है, तो इसका कोऑर्डिनेट माइनस r, 0 है, इसका r, 0 है, तो 2r की डिस्टेंस है। और डायरेक्शन इसमें करंट इस तरह से जा रहा होगा, तो I क्रॉस R करोगे ये आउट ऑफ द प्लेन आपको मिल जाएगा, यानी कि K क्या। समझ आया, तो 3 एलिमेंट्स का मैंने लिख लिया मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्वेश्चन हम कल कर ही चुके थे, ठीक है ना। इस वायर के लिए जो लिखना है, इसमें करंट इस तरह से आया होगा, तो पहले तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हो कि वो इनटू द प्लेन आने वाली है। फिर हम क्या करते हैं, तो फिर आपको निकालनी होती है इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हो गया आपका पॉइंट P और ये r दूरी पे ये है आपका वायर 37 डिग्री पे, ठीक है ना। तो पहले तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। ये हो गई, ये डिस्टेंस r दी है, ये 37, तो ये आपका एंगल हो गया 53 डिग्री। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास r cos 53 डिग्री, यानी कि 3r बाय 5। एक बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, तो अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं हम। कितनी आ जाएगी, b आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r, तो 4 पाई 3r बाय 5। अब आप देख सकते हो कि टॉप और बॉटम दोनों को कनेक्ट करेंगे तो दोनों सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, तो माइनस वाला फॉर्मूला, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस साइन 53 डिग्री। समझ आया, तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस 4 बाय 5, ठीक है। तो ये आपको मिल गया कितना, b यहां से मिल गया म्यू नॉट आई बाय 12 पाई r, ठीक है ना। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी उसकी, डायरेक्शन आ जाएगी हमें पता ही है I क्रॉस R, यानी कि इनटू द प्लेन माइनस K क्या। तो ये 3 मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक ये और एक ये। इन तीनों को ऐड करने से आपको मिल जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड। किसी को कोई डाउट?
नाइन्थ तो इजी है, काफी जल्दी से बता दो। ठीक है, तो नाइन्थ में क्या कह सकते हैं, ये वायर लेके आया है, इसकी वजह से जीरो की इसी पे लाई कर रहा है, इसी की लाइन पे लाई कर रहा है, इन दोनों की वजह से जीरो। सेमी सर्कुलर नहीं, एक हमारे पास सर्कुलर आर्क बची है, आर्क जो कि सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, कितना एंगल सबटेंड कर रही है 3π/2। तो सिंपली बी आप बता सकते हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4πr इंटू थीटा यानी कि 3π/2। तो ये आ गया कितना 3 म्यू नॉट आई बाय 8r, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसके लिए, इनटू द प्लेन यानी कि माइनस के। क्या 10th कर लो। तो 10th में क्या है, यहाँ थोड़ा सा गैप है, बहुत छोटा सा गैप, नेग्लिजिबल गैप। ठीक है, तो आसान है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, इसकी वजह से कितना आएगा, तो वो आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई बाय 4πr, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, करंट इस डायरेक्शन में आई क्रॉस आर, तो ये आ गया आउट ऑफ द प्लेन यानी कि के कैप। इसमें करंट इस तरह से जाएगा और यहां से इस तरह से, तो इसकी वजह से अगर लिखें बी, तो वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4πr, डायरेक्शन फिर से किधर हो जाएगी, आउट ऑफ द प्लेन यानी कि के कैप। बाकी कौन रह गया, बाकी रह गया आपका कंप्लीट लूप, तो इसकी वजह से आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r, और डायरेक्शन अगर आप राइट हैंड रूल से उंगलियों को कर्ल करोगे तो वो आएगी इनटू द प्लेन यानी कि माइनस के कैप। तो फाइनली नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल जाएगी हमें, नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी आपको म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है ना, ये अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां कितना बचेगा, और के कैप। कोई डाउट किसी को? चलो 11th क्वेश्चन करो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है काफी। इसकी वजह से क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4r, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, आउट ऑफ द प्लेन यानी कि के कैप। फिर इसमें करंट इस तरह से फ्लो करेगा, तो इसकी वजह से कितना आएगा, यहां बस रेडियस कितनी करनी है आपको, सेमी सर्कुलर रिंग है पर रेडियस कितनी है उसकी 2r है, तो कितना आ जाएगा, वो आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 इंटू रेडियस 2r, और किधर आ जाएगा के कैप। इसकी वजह से कितना आएगा, तो वो आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 इंटू r, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी भी के कैप। तो नेट आपके पास कितना आ गया, बी नेट हो गया म्यू नॉट आई बाय 8r प्लस म्यू नॉट आई बाय 4r यानी कि 3 म्यू नॉट आई बाय 8r, और डायरेक्शन क्या होगी के कैप। कोई डाउट किसी को? तो आप समझ गए हो कि अगर आपको कोई भी सर्कुलर आर्क दियो और एक वायर दिया हो तो उसके आप क्वेश्चन कर सकते हो। थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जो कि ये है, तो मान लो कि इस तरह से दिया हुआ है कि एक आपके पास सर्कुलर लूप है, ठीक है ना, और यहां से कोई करंट फ्लो करके आ रहा है उसमें आई, और यहां से वो एग्जिट होता है। लूप की रेडियस आर है, ये एंगल में 90 डिग्री ले लेता हूं, और आपको दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर यह है लैम्डा। तो क्या आप बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड एट पी क्या आएगी? तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको रेजिस्टेंस दिया गया तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन में करंट का कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा मैं कह सकता हूं कि अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है तो यहां जो लेंथ होगी उसकी 3 गुना लेंथ ये होगी। ये आपको समझ आ रहा है क्योंकि 90 डिग्री है। तो इसका रेजिस्टेंस अगर मैं R बोल देता हूं तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 3R होगा। तो जब करंट यहां पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, डिवाइड होगा। किस तरह से डिवाइड होगा, यहां जाएगा और यहां जाएगा कुछ अमाउंट में। यहां मान लो कि गया I1 और यहां मान लो कि गया I2। तो आपको पता है कि पैरेलल में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है, पैरेलल में करंट जो डिवाइड होता है वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस पे डिवाइड होता है। यानी ये आपको कितना मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा कितना, R बाय 3R। यानी I1 को मैं कह सकता हूं कि वो होगा सिंपली I/4, और I2 को मैं कह सकता हूं कि वो होगा आपका 3I/4। तो ये तो आपको मिल गया क्या, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना।
तो पूरे लूप के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट नहीं है, नीचे वाले पोर्शन में तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ऊपर वाले पोर्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है, बदल जाती है। तो अब मैं एक एक एलिमेंट का लिख दूंगा। अगर मैं नीचे वाले पोर्शन का लिखूं तो वो हमें मिल जाएगा B1, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I2 यानी कि 3I/4, ठीक है ना, बाय 4 पाई आर, 4 पाई रेडियस हमें पता है कितनी है, r है, इंटू थीटा जो कि है π/2। आर के लिए फॉर्मूला मैंने लगाया, आर के लिए फॉर्मूला आता है म्यू नॉट I/4 पाई आर इंटू थीटा। थीटा होता है जहां पे एंगल सबटेंडेड। डायरेक्शन की बात की जाए तो राइट हैंड रूल से ये आ जाएगी आउट ऑफ द प्लेन यानी कि k कैप। कोई दिक्कत? अब हम लिख देंगे किसके लिए, ऊपर वाले पोर्शन के लिए। तो ऊपर वाले पोर्शन के लिए आप लिखोगे B2, तो वो आ जाएगा म्यू नॉट, उसमें करंट गया है आपका I/4 बाय 4 पाई आर इंटू वो एंगल सबटेंड कितना कर रहा है, तो ऊपर वाली आर्क जो है वो एंगल सबटेंड कर रही होगी 3π/2, और उसके लिए अगर आप राइट हैंड रूल से निकालोगे तो डायरेक्शन आएगी माइनस k कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा B1 प्लस B2, और सॉल्व करके निकालोगे देखो तो वो आ रहा है 0। अब कोई कह सकता है ये जो वायर बचे थे इनकी वजह से, तो इनकी वजह से तो पहले से ही 0 था, क्योंकि इसी वायर की लाइन पे P पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। समझ आई बात? विद्युत का आ गया था ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आएगा। जब भी इस तरह से दिया गया हो कि आपके जो वायर्स हैं उनमें कोई भी सर्किट बीच में दे दें, कैसा भी, एक तरफ से वायर करंट आ रहा है, एक तरफ से करंट जा रहा है, तो करंट का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। और फिर आप क्या कैलकुलेट करोगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये चीज हम बार बार नहीं कैलकुलेट करते हैं। अब देखो यहां पे यही आपको खास बात पता लग जाएगी नोट में, वो यही है कि अगर आपके पास इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आता है कि ये मैंने एक शेप दे दिया है और ये एक दूसरा शेप दे दिया है, ठीक है ना, यहां से कोई करंट आया है I, और ये कोई पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और यहां पे क्या हुआ है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो आप ये समझ लो कि करंट हमेशा खुद को ऐसे रेशियो में डिवाइड करता है कि अंदर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितनी आएगी, आपकी 0 आएगी। किसकी वजह से, इस कर्व्ड सेक्शन की वजह से। क्या बात है, क्या मतलब कहना चाह रहा हूं मैं, कि अगर आप कोई भी आपको शेप दिया हुआ है उसमें एक सिमेट्रिकल पॉइंट ले लेते हो, तो जहां भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उस सिमेट्रिकल पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, 0 आती है। अब अगर आने वाले वायर जो करंट लेके आया था और ले जाने वाले वायर जो करंट लेके गया है, उन्होंने कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं की अगर पॉइंट P पे, तो फिर किसी भी तरह की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। समझ आई बात? यानी आप ये याद रख सकते हो कि जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कौन जनरेट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जनरेट कर सकते हैं करंट लेके आने वाला वायर और करंट लेके जाने वाला वायर। लेकिन इस केस में अगर वो पॉइंट P से पास कर रहे हैं तो फिर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको दिया था वहां पे मैंने 90 डिग्री लिया था। अगर आपको कोई रैंडम क्वेश्चन भी दे दे इस तरह से, ये पॉइंट P है और ये थीटा ना बताए, कोई एंगल ना बताए, और बस बोल दे कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो आप ये समझ जाओगे कि यहां करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुआ होगा कि इस कर्व्ड सेक्शन ने तो मिलके नेट मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे कितनी जनरेट की होगी, 0 जनरेट की होगी। अब बस मुझे चेक करना है किसे, करंट लेके आने वाले वायर को और लेके जाने वाले वायर को, क्योंकि वो दोनों पॉइंट P से पास कर रहे हैं इसलिए उनका भी 0 है, और इसीलिए टोटल सिस्टम की क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। अगर ले जाने वाला वायर, करंट लेके आने वाला वायर और लेके जाने वाला वायर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते तो उतनी मैग्नेटिक फील्ड आ जाती कहां, पॉइंट। समझ आ रही बात?